हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ननद रानी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत खुश थी सिवी आज। जो उसके इकलौते भाई की शादी थी, बारात चली। सिवी ने बहुत डांस किया। अगले दिन विदाई के बाद उसकी भाभी मनोरमा घर आ गई। सब बहुत खुश थे। लोग बहू की मुंह दिखाई करने आए। मनोरमा बहुत थक गई। सिवी उसको अंदर ले गई और बोली, मनोरमा आराम कर लो, हो सकता है और भी लोग आ जाएं, फिर सारी रस्म भी करनी है। तभी सिवी का 3 साल का बेटा आ गया और मामी मामी बोलकर मनोरमा की गोदी में बैठ गया। मनोरमा ने उसे झटके से हटा दिया। बड़ा रूखे से बोलकर, हटो यहाँ से। सिवी को अजीब लगा, पर उसे लगा शायद थकान की वजह से ऐसा किया। फिर 2 दिन बाद उसका भाई और मनोरमा हनीमून के लिए शिमला चले गए। सिवी अपनी माँ के पास रुक गई। सोचा, शादी के बाद बहुत काम हो जाता है, रुककर माँ की मदद कर देती हूँ। अकेले कैसे करेंगी, फिर जब वो लोग वापस आ जाएंगे तब चली जाऊंगी। फिर मनोरमा से ढेर सारी बातें भी जो करनी है, शादी में तो कर नहीं पाई। मनोरमा के आने से एक बहन की कमी दूर हो गई जो मुझे हमेशा लगती थी। 7 दिन बाद जब वो लोग वापस आए तो मनोरमा बोली, अरे दीदी, आप गई नहीं, मुझे तो लगा था कि आप चली गई होंगी। जीजा जी को भी परेशानी होती होगी, कैसे खाना का करते होंगे। सिवी तो खिसियाई सी हो गई और बोल ही नहीं पाई। नहीं जाने वाली हूँ, माँ की मदद करने के लिए रह गई थी। अब तुम आ गई हो तो माँ की मदद कर देना। शाम को मनोरमा के मायके से लोग आ रहे थे तो सिवी ने कहा, थोड़ा मेकअप लगा लो, अच्छा लगेगा। तो इस पर मनोरमा ने बड़ी बेरुखी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिवी अपना सा मुंह लेकर रह गई। फिर अगले दिन सिवी चली गई। इसके बाद जब भी सिवी आई तो मनोरमा ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसा सिवी का तो इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं है, पर भाई के सामने दीदी दीदी करती रहती। धीरे धीरे सिवी ने मायके जाना कम कर दिया। माँ कहती, आ जाया कर, तो बहाना करती, माँ अभी की पढ़ाई है और फिर पंकज को भी खाने की परेशानी होती है, अगली छुट्टियों में आ जाऊंगी। 6 साल हो गए। सिवी अपने ही घर में मेहमान बन गई। मनोरमा के भाई की शादी थी। मनोरमा बहुत खुश थी। बिल्कुल वैसे ही जोश था जैसे 6 साल पहले सिवी को अपने भाई की शादी में था। पूरे 15 दिन रहकर आई शादी में तो कुछ शांत लगी। उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ है, क्या बोल नहीं कुछ नहीं माँ जी। अब जब भी मायके जाती तो मनोरमा जल्दी वापस आ जाती। शायद उसके साथ भी वही हो रहा था जो सिवी के साथ मनोरमा करती थी। रक्षाबंधन आने वाला था। मनोरमा ने सिवी को फ़ोन लगाया। सिवी ने फ़ोन उठाया। हेलो दीदी, मनोरमा बोल रही हूँ, इस बार राखी पर आ जाना, 2 बार से नहीं आई हैं। जिया और अभी और सुमी को याद करती है, ये भी कह रहे थे दीदी नहीं आई बहुत दिनों से। सिवी मुस्कुराई, बोली, आ जाऊंगी, और फ़ोन रख दिया और बुदबुदा कर बोली, लगता है भाभी भी ननद बन गई है। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो भाभी है वो ननद भी है और जो ननद है वो भाभी भी है। भाभियों को अपनी ननद के साथ बहन की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे माँ बाप के बाद लड़कियों का मायका ना छूट सके, हक से अपने भाई के घर जा सके। और यही बात ननद पर भी लागू होती है। अपनी भाभी से दोस्तों जैसा व्यवहार करे, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्तों को बिखरने में देर नहीं लगती है, पर समेटने में देर लगती है। क्या आप मनोरमा और सिवी के संबंधों से संतुष्ट हैं? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।